नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले की सिहावल विधानसभा में इन दिनों एक नई प्रशासनिक व्यवस्था चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्तमान समय में सिहावल विधानसभा की प्रशासनिक कमान का संचालन नारी शक्ति द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा SDM के पद पर प्रिया पाठक की नियुक्ति की गई है, जबकि तहसीलदार के रूप में साक्षी गौतम को पदस्थ किया गया है। वही जनपद पंचायत सिहावल के पद पर भी रश्मि पांडे को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, जनपद पंचायत सिहावल के अध्यक्ष पद पर भी महिला राजकुमारी सिंह जी जनपद को संभाल रही हैं। इतना ही नहीं, एक और बड़ा संयोग है कि सीधी जिले की पूर्व सांसद वर्तमान विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक भी सिहावल विधानसभा से हैं, जबकि जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह सिहावल से ही ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में सिहावल विधानसभा क्षेत्र को नारी शक्ति संचालित कर रही हैं। सिहावल विधानसभा क्षेत्र में हुए इस नवाचार को लेकर NTV न्यूज़ ने जिले के कलेक्टर से जानकारी चाही कि क्या यह कोई नवाचार है, जिसका जवाब देते हुए जिले के कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है, लेकिन सभी पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की ऐसी कोई मंशा नहीं है। महिलाओं के लिए पदस्थापना के लिए दिशा निर्देश हैं। सर, सीधी जिले के सिहावल ब्लॉक में अभी जो अधिकारियों की पदस्थापना हुई है उसमें SDM, तहसीलदार, ये सब महिला अधिकारी गई हैं सर, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी वहीं की है, महिला अध्यक्ष है, और जो जनपद अध्यक्ष है वो भी महिला है। एक नया नवाचार है क्या सर इस तरह? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कोई एक संयोग ही है, हालांकि ये सुखद संयोग है, बट जैसे कि शासन की मंशा रहती है तो जो भागीदारी है, शासन की जो पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से भागीदारी हर जगह रहती ही है फेयर जेंडर की। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं ये तो एक कोइंसिडेंस है कि वहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वो इस प्रकार से उनकी पदस्थापना हुई है। इसमें कोई सोचा समझा थॉट नहीं है। सीधी जिले के सिहावल विधानसभा में पहली बार SDM, तहसीलदार और जनपद पंचायत CEO के पद पर महिला अधिकारी नियुक्त हुई हैं। ऐसे में जनता को अब उम्मीद है कि महिला प्रशासनिक अधिकारी गरीब जनता की फरियाद को ज्यादा संवेदनशील तरीके से सुन सकेंगे और महिला फरियादियों को भी इससे सहूलियत होगी। अब देखना है कि आने वाले समय में प्रशासनिक शक्ति को अपने हाथ में लेकर नारी शक्ति लोगों के साथ कितना न्याय कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी सीधी में कार्यालय के निर्माण हेतु आज भूमि की रजिस्ट्री संपन्न हुई। आज सीधी प्रवास पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन ने कहा कि कार्यक्रम कार्यकर्ता और कार्यालय भाजपा की पहचान है। भाजपा अभी 21 तारीख से 31 मई तक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। लोकमाता अहिल्या जी ने देश सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों के जीर्णोद्धार का कार्य किया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने कहा कि यह स्थायी कार्यालय संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन को नई ऊर्जा देगा और भाजपा को जन जन से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि वर्षों से लंबित भारतीय जनता पार्टी जिला सीधी कार्यालय की भूमि की अंततः आज रजिस्ट्री संपन्न हुई। शीघ्र ही अब भाजपा के नवीन जिला कार्यालय का निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त होगा। समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में CM हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतकर्ता को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि CM हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करें तथा प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर शिकायतों को निराकृत कराएं। कोई भी शिकायत नॉन अटेंडेड नहीं रहे और निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रहे। उन्होंने कहा कि मई 2025 की शिकायतों के निराकरण में सभी विभाग A ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे। शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी वैध समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने सीमांकन एवं भुगतान लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। जिले में समग्र KYC की प्रगति को लेकर कलेक्टर द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई। कुछ क्षेत्रों में KYC की प्रगति अपेक्षा अनुरूप नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में KYC कार्य को प्राथमिकता पर लें और समयबद्ध रूप से लक्ष्यों को पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे समस्त हितग्राहियों के साथ साथ जिले के सभी व्यक्तियों पर भी KYC कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में जिले की KYC प्रगति कम होने से उसे अभियान के रूप में पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। KYC कार्य को पूर्ण कराने
पुराने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम समग्र पोर्टल से हटाने के लिए अभियान चलाकर 31/5/2025 तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करेंगे। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिले के चयनित ग्रामों विकासखंड रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम रामपुर, मझौली अंतर्गत ग्राम देवरी, शिहावल अंतर्गत ग्राम पटेहरा, कोठार एवं तरका में अधोसंरचना विकास के कार्यों की कार्ययोजना निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा, शिहावल प्रिया पाठक, संयुक्त कलेक्टर SP मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला आपूर्ति अधिकारी जिला सीधी नागेंद्र सिंह ने जानकारी देकर बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले निःशुल्क राशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र हितग्राहियों को eKYC कराने शासन द्वारा 31 मई तक अंतिम अवसर दिया गया है। इधर अधिकारियों को भी विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार eKYC के लिए चलाए जा रहे अभियान को 31 मई तक eKYC 100% पूर्ण कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट PDS लागू करने से जिन हितग्राहियों की eKYC नहीं होगी उन्हें खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्टर हिमांशु रौतेला ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल ने अपने नैनीताल प्रवास के दौरान सोमवार को ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मत्था टेका और मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने राज्यपाल का आत्मीय स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे स्थलों पर आकर एक विशेष प्रकार की आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रत्येक तीर्थ स्थल की अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान है, जो न केवल मन को शांति प्रदान करती है बल्कि आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करती है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। 14 से 16 जून तक बीजेपी विधायक सांसदों का ट्रेनिंग कैंप। पचमढ़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन। मुरैना में डबल मर्डर, चाचा भतीजे को गोली मारी। अवैध शराब पकड़ने निकले थे, दूसरे गुट ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पटवारी ने ली रिश्वत, पिता खा गए सारे नोट। छतरपुर में लोकायुक्त ने मुंह खोलकर निकालने की कोशिश की, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा। और उपराष्ट्रपति बोले, ऑपरेशन सिंदूर का लोहा दुनिया ने माना। MP में कहा, जिनको चोट लगी है प्रमाण उन्होंने दिया। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भुज में मोदी बोले, भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं, पाकिस्तान को चेतावनी दी, अपनी रोटी खाओ। देश में कोरोना के 1010 एक्टिव केस, अब तक 9 मौतें। केरल में सबसे ज्यादा 430 मरीज। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजी, दिल्ली में CRPF जवान गिरफ्तार। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज तुर्की राष्ट्रपति से मिले, भारत के खिलाफ साथ देने के लिए शुक्रिया भी कहा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।